अर्जुन को गीतोपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश दे करके कुमतिम आहरत, अर्जुन के मन में जो मोह हो रहा था, जो उनकी मति चंचल हो रही थी, वो सन्मार्ग को छोड़ करके अलग युद्ध का त्याग करना चाहते थे। भगवान ने गीतोपदेश के द्वारा उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रिय का कर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, शूरता वीरता, अधर्म का नाश करना क्षत्रिय का धर्म है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि में आकर तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। भगवान ने जो गीतोपदेश दिया उससे अर्जुन का इदम शांत हो गया, इदम शांत हो गया। दो है ना, एक इदम और एक अहम। जब इदम शांत हो गया, इदम और अहम की जब मिलावट हो जाती है, इदम और अहम की जब मिलावट हो जाती है, तब संशय पैदा होता है, तब मोह पैदा होता है, तब षड्विकार पैदा होते हैं। जब इदम शांत हो गया तो केवल अहम बचा, तो अहम से अहम में अहम की तो कोई मिलावट हो नहीं सकती। दूध में दूध क्या मिलेगा? दूध में पानी की मिलावट होगी, दूध में तो दूध मिला नहीं सकते आप। तो इदम और अहम ये दोनों मिले थे, संशय निवृत्ति करा दी परमात्मा ने। ये श्रवण का लक्षण है, श्रवणे न संशयम, गीतोपदेश से संशय नष्ट हुआ, केवल अहम बचा, बस केवल अहम बचा। आजकल बहुत मिलावट हो रही है, घी में मिलावट हो गई, दूध में मिलावट हो गई, प्रत्येक सामग्री में मिलावट हो गई, खाद्य पदार्थ दूषित हो गए मिलावट के कारण। और हमारे सिद्धांतों में भी, हमारे देश में भी मिलावट कर रहे हैं कुछ लोग। कौन भारतीय है, कौन भारत का नहीं है, कौन भारत का है, कौन असली भारतीय, कौन नकली भारतीय, हो गई ना मिलावट। असली भारतीय कौन है, नकली भारतीय कौन है? यही मिलावट हमारी कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी से ही हवन हो सकता है, घी में मिलावट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारी भारतीयता में, हमारे सिद्धांत में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान की गीता में कह रहे हैं, परंपरा से प्राप्त जो सनातन संस्कृति है, किसी भी देश की रक्षा यदि करना है, उसके अस्तित्व की सुरक्षा करनी है, तो अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा हमें करनी होगी। संस्कृति और संस्कार की रक्षा कैसे होगी? धर्मशास्त्रों के ज्ञान से होगी, वेदों से होगी, शास्त्रों से होगी, पुराणों से होगी, भगवत गीता से प्राप्त होगी, रामचरितमानस से प्राप्त होगी, श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगी। हमें सन्मार्ग पर चलाने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के ही हम अपनी भारतीयता को समझ सकते हैं। समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है भारत में जिससे भारत भारत सिद्ध होता है। ऐसा क्या है? एनेदम भारतम, भारतीय यत्र संस्कृति ही, हिमालय से लेकर, सिंधु से लेकर पूरे देश में जो संस्कृति व्याप्त है, उस संस्कृति का नाम सनातनीय हिंदू संस्कृति है। इस संस्कृति ने, इस देश ने सबका आदर किया, सबका पालन पोषण भी किया, सबने यहाँ निवास भी किया। संशोधन केवल इतना करना है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा उदर पोषण होता है, जिसका हम
भोजन जल प्रसाद ग्रहण करते हैं उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है और यह संस्कृति हमें एनाश्चो पितरो याता एन याता पिता महा, हमारे पिता उनके पिता वहाँ से चली आ रही है। आदि अनादि हमारी सनातनीय परंपरा है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। श्रुतियों के स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म के लक्षण कहे गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। सदाचार युक्त होना चाहिए, शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। शिष्टाचार ही सदाचार है। धर्म पालन के ये सरल उपाय हैं और सरल उपाय हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण मनुष्य मात्र के लिए कहे गए हैं। मनुष्य मात्र को इनका पालन करना चाहिए। धर्म के इन लक्षणों का पालन करने से हम अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कृति के ज्ञान के लिए हमारे पाठ्यक्रम में गीता जी के उपदेश का समावेश होना चाहिए। हमारी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए हमारे पाठ्यक्रम में रामचरितमानस, परमात्मा श्री राम ने कैसे राम राज्य की स्थापना की, कैसे राज्य का संचालन किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति। नहीं दरिद्र कोई दरिद्री नहीं था श्री राम के राज में, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई तापत्रय वाला नहीं था, तापत्रय से सभी मुक्त थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति के पोषक ग्रंथ हैं, इनका अनुकरण करना चाहिए। परमात्मा श्री राम ने अवतार लेकर वह कर के दिखाया जो मनुष्य को करना चाहिए। लोग पूछते हैं भगवान को मनुष्य अवतार क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना पड़ा? इसलिए लेना पड़ा। परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया, परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया, इन सब ने अवतार लेकर और वह करके दिखाया जो मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य होकर के आए थे तो मनुष्यों के लिए ही करना था, तो उन्होंने मानव लीला ही की। यही स्वीकार करके हमारे 24 अवतार, हमारे 10 अवतार, हमारी 10 महाविद्या, हमारी 9 दुर्गा, इनकी आराधना से हम वह शक्ति प्राप्त करते हैं जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए यह मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अगर हमने इसे प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और फिर हम परमात्मा के सामने प्रार्थना करेंगे, फिर हमें मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त होगा। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम, ये भारत देश है, इसमें जन्म लेने के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं। अहो अमीशां किंकारी शोभनम, न जाने इन मनुष्यों ने कौन सा सत्कर्म किया कि इनको पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, भरतखंड में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया परमात्मा ने। ये हमारे पुण्यों का फल है। हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, अच्छे माता पिता मिल गए, धर्म ग्रंथों की प्राप्ति हो गई, सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। पश्चिम बंगाल महात्माओं का श्रेष्ठ, कलकत्ता श्रेष्ठ स्थान रहा है, तपस्वियों का स्थान है। बड़े बड़े विद्वानों ने यहाँ अवतार लिया है, तपस्या की है। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे अवतार यहाँ हुए हैं जिन्होंने अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करके देश को दिशाबोध प्रदान किया है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जगत गुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर ने भी 1950 में इसी नगर में दंड संन्यास की दीक्षा प्राप्त की
इसलिए हम सब उनके जो शिष्य हैं उनके लिए यह भूमि प्रणम्य है, नमस्कार के योग्य है। ये गौरव हम उन्हीं गुरु की परंपरा में हैं जिन्होंने यहाँ कलकत्ता में ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो ज्योतिर्मठ के आचार्य थे उनके द्वारा दंड संन्यास ग्रहण किया। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। हमारे देश ने, हमारी इस भारत भूमि ने ऐसे अनेक अलौकिक महापुरुषों को अवतरित किया है। इसलिए हमारी यह भूमि महापुरुषों की भूमि है। इस भूमि में जन्म लेकर मनुष्य का शरीर पाकर, प्राणी तो बहुत हैं, 84 लाख शरीर हैं, 84 लाख शरीर हैं, सारी सृष्टि परमात्मा ने की है। समय हो गया? सारी सृष्टि परमात्मा ने की है, उसमें मनुष्य की रचना उत्तमोत्तम श्रेष्ठ है। भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा, मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मेरे द्वारा ही पूरा सब कुछ व्यक्त हुआ है। परमात्मा के द्वारा चतुर्भुज अवतार, 24 अवतार हुए, दशावतार हुए। वो चतुर्भुज रूप धारण करके आए, धनुषधारी होकर के आए, पीतांबरधारी होकर के आए, बंसी बजाने वाले बनकर के आए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। ब्रह्म परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा, उससे अवतार से व्यक्त हुई यह सृष्टि। सृष्टवा पुराणी विविधान्न जयात्म शक्त्या, अपनी आत्मशक्ति से ही सारी सृष्टि की रचना परमात्मा ने की। आप लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम करके कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में इतिहास की रचना की। जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, ये सब यजमान और कार्यकर्ता, संत महंत बैठे हुए हैं। सब ने होना यह चाहिए, हमारे संदेश यह प्राप्त करना चाहिए कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रवेश होना चाहिए। हमारी देह के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए। यही हमारी उपलब्धि है। प्रत्येक वस्तु फलवान होती है, तो मनुष्य होने का फल भी हमें जानना चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जिस समिति ने इस आयोजन को किया, भारत संघ सेवा आश्रम, पश्चिम बंगाल के सभी संत महंत, एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह मिलकर के ही समष्टिगत उत्थान करना होता है। और राष्ट्र का उत्थान करना है तो संगठन बना करके ही करना होता है। हिंदुओं को विभाजित करने के बहुत प्रयास हो रहे हैं। सुरक्षा करने की, चिंतन करने की, समझने की आवश्यकता है। हम एक हैं, एक हो जाएं तो कोई भी शक्ति हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती। इसलिए हमें पहले आत्मानुशासन चाहिए, अपना शासन चाहिए, अपना अनुशासन चाहिए, तब हम पूरे देश को अनुशासित कर सकते हैं। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समय समा। एक बात और समझ लीजिए कि हमारे देश का राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। हमारा पिता सदाचारी होता है तो पुत्र भी सदाचारी होता है। हमारा गुरु संत होता है, उसका शिष्य भी संत होता है। इसलिए हमारे देश के राजा को धार्मिक होना चाहिए तो प्रजा में अपने आप धर्म प्रवेश करता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर और भगवत पादाद्य शंकराचार्य से आप सबके अभ्युत्थान की कामना करते हुए आयोजकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को, छोटे से लेकर के बड़े प्रशासन को, शासन प्रशासन सबको
शुभाशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। सनातन धर्म की, গীতানাথ কি। এরপর আমাদের মূল যে আমাদের গীতা পাঠ অনুষ্ঠানটা শুরু হবে। সবাইকে অনুরোধ করছি যে যার জায়গায় বসে পড়ুন। আমাদের দেওয়া এই যে বইটি আছে, এই বইটি সকলে হাতে নিন এবং এক্ষুনি আমাদের যে গানটা শুরু হবে, আমি দয়া করে বলছি সামনের মাইক থেকে সরে যান যারা পাঠ অভ্যাস করেননি। সামনের মাইক থেকে সরে যান যারা পাঠ অভ্যাস করেননি। পাঠটা পুরোই গন্ডগোল হয়ে যাবে। আপনাদের দয়া করে বলছি আপনারা তলায় গিয়ে বসুন। এই মঞ্চটা দেখাবার জন্য নয় কাউকে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আছেন যারা তলায় বসে আছেন। এই মঞ্চটা কাউকে দেখাবার জন্য নয়। আপনারা যাদের হয়ে গেছে দয়া করে মঞ্চ থেকে তলায় নামবেন। গানটা শুরু হোক। হে পার্থ সারথি গান, তার আগে শঙ্খনাদ করে সকলে গানটা শুরু করুন। একদম 35 নম্বর পাতাতেই গানটি ছাপা আছে। হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ। বাংলার বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি একদিকে বাংলায় বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি তার এই বিখ্যাত গান আজও পর্যন্ত আমাদের হৃদয়ে বিপ্লব নিয়ে আসে। হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ। গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে আমরা নিবেদন করছি কাজী নজরুল ইসলামের হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ। সবাই একসঙ্গে গানটি গাইবেন। সকলকে ছেপে দেওয়া আছে গানটি, সবাই একসঙ্গে গানটি গাইবেন। গানটা শুরু হোক। ভালো
এরপরে আমাদের মূল অনুষ্ঠান লক্ষ্য কণ্ঠে গীতা পাঠ শুরু হতে চলেছে। সকলকে অনুরোধ করব, যে যেখানে আছে পারেন বসে পড়ুন। করজোরে অনুরোধ করছি, কেউ দাঁড়িয়ে থাকবেন না, কেউ চলাচলি করবেন না। মন্ত্র পাঠ চলার সময় তার মর্যাদা রাখতে হয়, যার জন্য সকলে যে যেখানে আছে পারেন, রাস্তায় বসে আছেন, পাশে বসে আছেন, যে যেখানে আছেন সবাই বসে পড়ুন। সবাই যে যেখানে আছে বসে পড়ুন। অনেকে ব্লকের বাইরে আছেন, রাস্তায় বেরিয়ে গেছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা ব্লকের ভেতরে চলে আসুন। আমাদের মূল অনুষ্ঠান গীতা পাঠ এক্ষুনি শুরু হতে চলেছে। আপনারা যারা বাইরে বেরিয়েছেন ভেতরে চলে আসুন, নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়ুন। যারা বাইরে ঘুরছেন তাদেরও বলছি ভেতরে চলে এসে বসে পড়ুন, কেউ চলাচলি করবেন না। দয়া করে সকলকে বলছি বসে পড়ুন, আমরা গীতা পাঠ শুরু করছি। প্রথমে আমি গীতার ধ্যান মন্ত্র পাঠ করব, তারপরে প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা সমবেতভাবে পাঠ করব। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। পার্থায়। আচ্ছা, এখানে একটা ডিস্টার্ব হচ্ছে, তলার যারা পাঠ করবেন তাদের মাইকগুলো অন করা নেই। মাইক ম্যানদের বলছি, তলায় যারা পাঠ করবেন তাদের মাইকগুলো যেন অন করে দেওয়া হয়। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। আমরা প্রথম অধ্যায় পাঠ করব। সকলে ছাপা বইটা প্রথম অধ্যায় খুলবেন। মাইক নেই। মহারাজ, মাইকে সবাই মিলে পাঠ করলে কেওয়াস হয়ে যাবে। যারা অভ্যাস করেছে তাদের কাছে মাইক দেওয়া আছে। আপনারা বিনা মাইকে নিজের জায়গায় বসে পাঠ করুন, নিজ নিজ জায়গায় বসে পাঠ করুন, নইলে জিনিসটা কেওয়াস হয়ে যাবে। হারমোনিয়ামের মাইক যারা- কাইন্ডলি দেবেন প্লিজ, হারমোনিয়ামের মাইকটা দেবেন। তলার সেটের সব মাইকগুলো চলছে না দাদা, একটু দেখুন যারা মাইক ম্যান আছেন। আবার সবাইকে অনুরোধ করছি, অনেকে বেশ সুন্দর, অনেক বসে পড়েছে মাঠের ভিতরে, সবাই বসে পড়েছে। যারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরও বসতে বলছি। মাইক ম্যান, এখনো মাইক চালু হলো না, তলার মাইকটা। আর একটু হারমোনিয়ামের মাইকটা চাই, সেই সুরটা সবাই ধরবে। হারমোনিয়ামটা বাজলে সেই সুরটা সবার কানে যাবে, এক স্কেল হবে। আমরা শুরু করি। महाराज जी अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव इमा कुर्वन्ति
नादं विनद्योच्चये शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणमानः गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यस्त सशब्दस्तु मुनो भवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति
प्रीति सज्जनार्दन पापम एवाश्रयेदस्मान् अद्वैताना ततत्वैना तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी শঙ্খনাদ করুন সবাই, সবাই মিলে শঙ্খনাদ করুন, সবাই শঙ্খনাদ করুন। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, গীতা পাঠ ঘরে ঘরে। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, গীতা পাঠ ঘরে ঘরে। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, গীতা পাঠ ঘরে ঘরে। এবার আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ শুরু করব। দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ। শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोग। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणा विषीदन्त
समिनं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्माकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन त्वय्यमास्माकमः पार्थ नैतत्त्वय्योपपद्यते श्रोत्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुं भैषमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिमानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः सेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषप्रहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमिष्टं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निमभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानो शोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परां देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरो प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत
जातोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं व्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाज्योऽयमक्लेद्योऽयोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविद्रायोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धश्रेयो यक्षत्रियस्य न विद्यते यदिच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणाद्दुःखरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च स्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवा
वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलान् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया बहिर्नचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैर्गुण्यविषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण ह्यपरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं पूर्वङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिध्वंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञान् वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानामचलप्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्ति मामोऽनुत्कामकामी विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगनाम द्वितीयोऽध्यायः শঙ্খধ্বনি করুন সবাই, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। এবার আমরা 12 নম্বর অধ্যায় পড়ব। আমাদের প্রিন্টেড বইতে ছাপা আছে। যারা এখনো একটু ইতস্তত করছেন, অনেক লোক বসে পড়েছেন, প্রায় 90 ভাগ বসে আছেন, 10 ভাগ ইতস্তত করছেন। 10 ভাগকেও বলবো আর 2টি অধ্যায় পাঠ হবে, অল্প 2টি অধ্যায়। আপনারা শান্তি করে বসুন। কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতায় গীতানাথের আশীর্বাদে সফল হচ্ছে। আপনারা আর একটুখানি ধৈর্য ধরে আমাদের এই 2টো অধ্যায় পাঠ করুন। 12 নম্বর অধ্যায় ভক্তিযোগ পাঠ হবে।
একটু যদি এই মেন মাইকটা দেওয়া যায়, এই যে ডক্টর শতরূপা চট্টোপাধ্যায়ের মাইকটা প্রথম থেকে অনুরোধ করছি, হ্যালো হ্যালো এই হ্যালো মাইকটা श्री নেই। हेलो, हेलो। परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकस्तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्धिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युः संसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽभ्यासमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पिता मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः
शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः। সবাই মিলে শঙ্খ বাজান, উলুধ্বনি দিন। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে। সবাইকে অনুরোধ করছি, এই অধ্যায়টা পঞ্চদশ অধ্যায়, আমরা শেষ অধ্যায় পাঠ করব, আর 5 মিনিট লাগবে। যারা দাঁড়িয়ে আছেন, যারা আমাদের যে ব্যবস্থা হয়েছে তার বাইরে আছেন, তাদের অনুরোধ করছি, আমাদের এরপরে যে প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সবাইকে বসে থাকবেন, আমাদের ভলেন্টিয়াররা গিয়ে তাদের প্রসাদ দেবে। অতএব ইতস্তত ঘোরাঘুরি করলে, নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে থাকলে আপনাদের সেখানে প্রসাদ পৌঁছবে না। সেই জন্য সকলকে অনুরোধ করছি, যে যেখানে আছেন নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়ুন, যাতে আপনাদের প্রসাদ পেতে সুবিধা হয়। আপনাদের প্রত্যেককে বলছি, পঞ্চদশ অধ্যায় শেষ 5টা মিনিট আপনারা ভগবানের চরণে নিজের মনোবাঞ্ছা নিবেদন করুন, আর এই অধ্যায় সমাপ্তির দিকে। আর আপনারা যারা যেখানে আছেন বসে পড়ুন, যে যার নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়ুন। আমাদের ভলেন্টিয়াররা যে প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, এরপরে প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। আমরা এবারে শুরুর দিকে যাই। 15 নম্বর অধ্যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়। শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखा मस्वत्वं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दिवेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न
ज्ञानचक्षुषा यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकाः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् मत्क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः यो मामेवावसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनाम पञ्चदशोऽध्यायः। শঙ্কর মহারাজ আপনি আরতির ব্যবস্থা করুন। শঙ্কর মহারাজ আরতির ব্যবস্থা করবেন। আমরা গীতার যে শেষ শ্লোকটা, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার শেষ শ্লোকটা আমরা তিনবার পাঠ করব। আমরা তিনবার পাঠ করব। একদম লাস্টে দেখুন আমাদের যে ছাপা হয়েছে, একদম গীতার যে লাস্ট শ্লোকটা ছাপা হয়েছে ওটা সবাই খুলে তিনবার একসঙ্গে পাঠ করব। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयभूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः
শঙ্খধ্বনি হোক, উলুধ্বনি হোক। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে, গীতা পাঠ হরে কৃষ্ণ হরে হরে, কৃষ্ণ হরে হরে। আপনারা সবাই যে যার জায়গায় বসে পড়ুন। এরপরে আমাদের আরতি হয়ে তারপরে প্রসাদ ব্যবস্থা আছে। আমাদের পরম পূজ্য প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ আমাদের ভাষণ দেবেন, সমাপ্তি ভাষণ। তার আগে আমাদের যে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটি হয়েছে সেই ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের ঘোষণা হবে, এবং তার আগে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি অনুষ্ঠানে আসার আগ্রহ করেছিলেন, তিনি না আসতে পারার জন্য একটি আমাদের বার্তা পাঠিয়েছেন। আমাদের সেই বার্তাটাই মঞ্চ থেকে পড়া হবে, এবং আমাদের এই স্ক্রিনের মধ্যেও তার লেখা সেই চিঠিটাও আমাদের দেখতে পাওয়া যাবে। আরতি শুরু করতে হবে। আরতি হরিওম হরিওম। महाराज जी उसके बाद आरती हो जाए। पाँच मिनट बोले दिन। আমাদের বৈদিক যারা আছেন পণ্ডিতরা তারা বেদ পাঠ করুন। 5 মিনিট আরতি হবে এবং বেদ পাঠ হবে। সবাইকে একটু পা ছাড়িয়ে নিচ্ছে, সবাই দাঁড়িয়েছে। সবাই একটু দাঁড়িয়ে পা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার একটু অপেক্ষা করুন, ওইখানেই প্রসাদ যাবে। আরতি শুরু করুন। ঋগ্বেদ যারা আছো ঋগ্বেদী, মহারাজ শুরু ইউনিভার্সিটি যারা ঋগ্বেদী তারা ঋগ্বেদ শুরু বৈদিক করো। পণ্ডিতরা তারা একটু বেদ পাঠ করুন আরতির সঙ্গে সঙ্গে। একসঙ্গে দাঁড়াও। হ্যালো হ্যালো। हे ॐ सहस्रासेरेका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिज्ञो सर्वतः पृथ्वा यतिष्ठत् साङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं जगभूतं यच्चाभ्याम् भूतामृतत्वस्य स्वानो जगन्नेना विरोहते एतावानस्य महिमा तो ज्यायाशपुरुष पादो सभ्यस्वा दस्यामृतं देवे त्रिपादो भवोदय पुरुषः पादो सेह भवत् पुनः ततो विक्वां जगरामत्सा सना सने अवे ततो मेरा
विश्वकर्मणा समवर्तताग्रे तस्यात्मष्टा वेदगदरो जानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमा द्वितीयवर्णात्तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा निवृत्तो यमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यते धीरा लक्ष्मी समज्ञा बहोरात्रे पार्थे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् ज्ञाता ভবানী দাস সৈতাপতিজি মহারাজ তিনি আমাদের আশীর্বাদন করলেন। জগন্নাথ প্রভুর হয়ে তিনি শ্রী পুরীধাম থেকে এসেছেন আর এই অনুষ্ঠানে শ্রী জগন্নাথ প্রভুকে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে এসেছেন। তিনি জগন্নাথের ধ্বজা পতাকা পাঠিয়েছেন। এমনকি দিল্লিতে যখন আমরা গিয়েছিলাম তখন তিনি আমাদের আশীর্বাদন করেছিলেন এই অনুষ্ঠানের শুভ কামনা করবার জন্য। আজকে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের কিছু অনুষ্ঠান শুরু চলার এত লোকের চলারে কিছু ত্রুটি হয়েছে আমাদের, তাই আমরা সকলে করজোড়ে প্রার্থনা করছি, তাকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখন আমাদের কাছে আশীর্বাদের কথা আছে ভবানী দাস সৈতাপতি মহারাজ। এবার আমাদের মধ্যে আশীর্বচন করছেন শ্রী ভবানী দাস দৈতাপতিজি মহারাজ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की, सुभद्रा मैया की, बलराम भगवान की, चक्रराज सुदर्शन भगवान की। हेलो आज हम हेलो जगन्नाथ महाप्रभु श्री मंदिर पुरी धाम से हेलो हेलो आप सभी लोग, सभी भक्त लोगों की हेलो हेलो अंदर आके पहुंच चुके हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के आदेश के अनुसार हमारे प्रिय पूज्य गुरु जी जगत गुरु शंकराचार्य की सानिध्य में यहाँ पे हम सब भक्त समाज उस गीता पाठ कार्यक्रम में सम्मिलित है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अहो भाग्य की बात है। आप दो मिनट के लिए शांत होके खड़े होके शंकर भगवान को स्मरण करते हुए हमारे गुरु जी की ओर देखिए।
आपको शंकर भगवान के रूप दिखाई देंगे। इस कलियुग की प्रभाव से हम अपने आप को भी नहीं जान पाते। जो भक्त लोग यहाँ पे खड़े हैं, आज भारत के 100 करोड़ जनता की अंदर से जो जितने भी भक्त लोग यहाँ पे विराजमान है महाप्रभु के इस शुभ कार्य के लिए, सब भगवान के प्रेरित दूत है। आपके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद की वजह से आप यहाँ पे खड़े हैं और महाप्रभु का यही गीता पाठ कार्य में यहाँ पे समागम में एकजुट हुए हैं। हमारा इस मंच में जितने साधु संत हैं, कोई भी कम नहीं है। इनको हमें बचा के रखना है। हमारे सनातन धर्म को आगे लेने के लिए ये हमारे भारत की धरोहर है। हम जितना इनको सही सलामत और बचा के रखेंगे, हमारे पास में जैसे हम तिजोरी में अपने अलंकार और पैसे को रखते हैं, इन संत महापुरुष को हम जितना अच्छा से रखेंगे, ये भारत देश हमारा उतना आगे जाएगा। और भारत देश को ऐसे विश्व गुरु बोला नहीं जाता है। क्यों? हमारा देश संत महापुरुष मुनि ऋषियों में भरा हुआ है, जो हमें भगवान के लिए मार्गदर्शन देते हैं, भगवान के पास जाने के लिए। हमारा सब भक्त समाज को निवेदन है, हम आए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर से, हम उस वंश के हैं जो हम जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक द्वैतापति है। हम महाप्रभु का सेवा करते हुए आपके पास आए हैं। वहां से सेवा छोड़ के क्यों महाप्रभु भगवान का यहाँ पे गीता पाठ का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उनको कोटि धन्यवाद देने से भी कम नहीं होगा। स्वामी निर्गुणानंद महाराज जी, अरिजीत जी, बसंत सेठिया जी, यहाँ के समस्त भक्त लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसे ही महाप्रभु का कार्य करते रहिए। जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में मेरा प्रार्थना रहेगा, महाप्रभु समस्त भक्त लोगों को ऐसा ताकत दीजिए, भारत वर्ष में ऐसे सनातन धर्म को ये आगे लेके चले। हम भी जगन्नाथ महाप्रभु की मंदिर से हर समय आपके साथ देंगे, ये वचन है हमारा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओम सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। হরে কৃষ্ণ। এখন আমাদের লক্ষ্যকণ্ঠে গীতার প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, ট্রাস্টি ভারত সেবাশ্রম সংঘ, তিনি লক্ষ্যকণ্ঠ গীতার সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ আপনাদের সামনে